सीमा के बालों में बचपन से बहुत जुएं थे। इसका कारण था सीमा का कई कई दिन सिर को न धोना, न ही सिर की सफाई करना। यह आदत उसके बर्थडे होने पर भी नहीं छूटी। जब वो कॉलेज गई तो कोई भी उसका दोस्त बनने को तैयार नहीं था। सब लड़कियां उससे नफरत करती थीं। सीमा यार मेघा, जरा अपना हेयर ब्रश तो देना। मैं लगता है घर पर ही भूल आई हूँ। मेघा, ना बाबा ना, तेरे बालों में तो जुए है। तुझे तो अपना हेयर ब्रश कभी भी ना दूं। चल ज्योति, कॉलेज की छुट्टी हो गई है। घर जाते हुए रास्ते में गोलगप्पे खाते हुए जाएंगे। सीमा के सिर में जुएं होने के कारण हमेशा ही वो अपमानित होती थी, पर मजाल है जो वो अपना सिर साफ करवा ले। माँ, सीमा सीमा, ये सिर धोकर गीला तौलिया तूने स्टैंड पर टांगा है। सीमा, हाँ माँ, वो सिर बहुत खुजली कर रहा था तो धोकर आई थी। माँ, सारा तौलिया जुओं से भरा हुआ है, सिर तो खुजली करेगा ही। कितनी बार कहा है सिर साफ करवा लिया कर, पर सुनती कहाँ है। पता नहीं इस लट डिचकी के सिर के जुएं जाते ही क्यों नहीं है। दादी वृंदा, जितनी जल्दी हो इसके सिर के जुएं साफ करवा दे। बद्दे बूढ़े कहते हैं जिस लट ढकी की शादी के समय सिर में जुएं हो फिर उन्हें साफ करना बहुत मुश्किल होता है। सीमा, क्या दादी, ऐसा कुछ नहीं होता है, आप बेकार में ही डरा रहे हो। सीमा की दादी चाहती थी कि सीमा किसी तरह अपने सिर की तरफ ध्यान दे, पर उसने एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल दिया। आकाश नाम के लड़ाडिचके से सीमा का रिश्ता तय हो जाता है, पर शादी के दिन मंडप में सीमा का हाथ बार बार अपने सिर में जा रहा था। सीमा, क्या करूं? ये जुएं तो जैसे रेलगाड़ी की तरह सिर में दौड़ लगा रहे हैं। जुद्दा होने के कारण उसे रेंगने के लिए जगह तो नहीं मिल रही होगी। अरे मत घूमो। दादी, सीमा, आकाश, एक दूसरे के गले में जयमाला पहनाओ। आकाश, क्या हुआ सीमा? तुम बार बार अपने सिर में खुजली क्यों कर रही हो? सीमा, वो पता नहीं मेरे जुड्डे में लगी पिने चुभ रही है। माँ, कितनी बार इसे बोला था कि अपना सिर साफ कर ले, नहीं तो जुएं खुजली करेगी। लेकिन यह लड़डिचकी मेरी सुनती कहाँ है। अब शादी के बाद किस किस से छुपाएगी। सीमा की शादी हो जाती है, पर वो अपने सिर को हमेशा घूंघट से ढककर रखती थी। सास, सीमा बहू, तुम सचमुच बहुत संस्कारी हो, पर हमारे यहाँ सिर ढकने की कोई जरूरत नहीं है। हम अपनी बहुओं से पल्ला नहीं रखवाते। सीमा माँ जी, मुझे सिर पर पल्ला रखना अच्छा लगता है। सीमा जब अपने कमरे में जाती तो आकाश के सो जाने के बाद वो सिर को बुरी तरह खुजाने लगती है। वो बाथरूम में खड़ी रीढ़े होकर अपनी जुओं वाली कंघी से सिर को काढ़ने लगती, जो उसकी माँ ने उसे छुपाकर पर्स में रखने को दी थी। 2 से 3 दिन तक तो ठीक रहा, पर एक दिन आकाश अचानक चिल्ला उठा। आकाश माँ, मेरे सिर में बहुत खुजली हो रही है, लगता है कोई कीड़ा काट रहा है। सीमा की सास, क्या कीड़ा? जरा अपना सिर तो दिखा। हे भगवान, आकाश, तेरे सिर में तो जुएं रेंग रही है। आकाश, जुएं? ऐसा कैसे हो सकता है माँ? हमारे घर में तो किसी को भी जुए नहीं है। माँ, आपके बालों में भी एक जू रेंग रही है, वो आपके सफेद बालों में साफ दिखाई दे रही है। सीमा की सास, क्या? पकड़ दी आज तो जरा। आकाश और उसकी माँ के सिर में भी जुएं पड्डे आ जाती है, कुछ दिन तो बात छिप जाती है। एक दिन घर में कीर्तन हो रहा था, सब लोग उसमें ध्यान लगाए बैठे थे। सीमा ने डर के मारे सिर पर घूंघट डाले रखा था। सबके बीच सीमा के सिर से साधी का घूंघट नीचे गिर जाता है। तभी एक पड़ोसन की नजर सीमा के सिर पर जाती है। पड़ोसन, हे भगवान, सुषमा, तुम्हारी बहू के सिर में कितने जुएं हैं। छी छी छी, राम राम राम, जुएं वाली बहू है सुषमा की। सुषमा, खबरदार जो मेरी बहू के खिलाफ कुछ भी बोला। अरे हो जाते हैं जुएं किसी न किसी के सिर में, पर इनसे छुटकारा भी तो पाया जा सकता है। तुम्हारी बहू बेटियों के सिर में कभी जुएं नहीं पड़ी, जो तुम मेरी बहू के पीछे पड़ी आज गई हो। सीमा माँ जी कितनी अच्छी है, जो मुझे सपोर्ट कर रही है। कहीं ना कहीं गलती तो मेरी ही है। अगर आज मैं अपना सिर साफ रखती तो मेरे सिर में जुएं न होते, माँ जी को यूं अपमान न झेलना पड़ता। मैं जुओं का इलाज करूंगी, अपने सिर को बिल्कुल साफ रखूंगी। मैं माँ जी को निराश नहीं होने दूंगी। अगले दिन ही सीमा एक अच्छे हेयर केयर डॉक्टर से मिली और कुछ खाने और लगाने की अच्छी दवाइयां लिखवाकर उसने अपना ट्रीटमेंट शुरू किया। रेगुलर इलाज करने से धीरे धीरे सीमा के सिर की जुएं कम होने लगे और एक दिन ऐसा आया जब उसके सिर में एक भी जुएं नहीं थे। उसका पूरा सिर साफ हो चुका था। सीमा, थैंक यू डॉक्टर, आज आपके कारण मुझे अपने सिर के जुओं से छुटकारा मिल गया। सचमुच मेरा तो बहुत सिर दर्द रहता था, हर समय बेचैनी होती थी। सीमा बहुत खुश थी। आज उसने अपने सिर को घूंघट से नहीं ढका था। वो सम्मान से अपने साफ और सुंदर बाल खोलकर बेझिझक घूम सकती थी।
यह देखकर सीमा की सास और आकाश बहुत खुश थे। सीमा की माँ और दादी को जब यह बात पता चलती है तो वो भी चैन की सांस लेते हैं कि आखिर सीमा ने अपने सिर की देखभाल के बारे में सोचकर हमेशा के लिए जुओं से छुटकारा पा लिया। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। तब तक के लिए धन्यवाद।